देखो, आज हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से या फिर एक गतिविधि के माध्यम से कुछ पढ़ेंगे। इसमें रोज रोज वाला बोरिंग वाला टाइप नहीं, कुछ आज नया करेंगे। अब वो क्या है कि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे आप लोग वो कार्य करते चले जाओ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज हम लोग क्या पढ़े। वैसे हम लोग आज व्याकरण का एक अंश पढ़, एक भाग है उसका, वो क्या है आपको पता चलेगा। उससे पहले व्याकरण यानी क्या ये जानना जरूरी है। व्याकरण यानी क्या? व्याकरण यानी और कुछ नहीं, भाषा को शुद्ध करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया, समझो। अब प्रथमेश लड़का है, आप सबको पता ही है। मैंने बोला प्रथमेश आ रही है, सही हुआ वो? गलत हुआ। तब हमें क्या करना होगा? प्रथमेश आ रहा है करना होगा। ये बात हमें कब पता चल जाती है? जब हम लोगों को उसका व्याकरण पता होता है तो। इसलिए व्याकरण को जानना जरूरी है। आज हम व्याकरण का ही एक अंश पढ़ें। आप सब लोग क्या करो, एक एक पेपर लो, कागज का, और उसे आपको क्या करना है, उससे कुछ चीजें बनाना है। मैं आपको बोलता हूँ क्या बनाना है। जैसे आप लोग कागज से बहुत सारी चीजें पहले बचपन में बनाया करते थे, चाहे वो नाव हो या फिर एरोप्लेन हो, विमान वगैरह। आप कुछ भी बना सकते हो। आप लोगों के पास एक 2-3 मिनट का टाइम है, आप लोग कुछ भी एक नाव वगैरह बना के मुझे दिखाना। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ फिर आगे क्या करना है। सब लोग स्टार्ट करो। अभी एक नाव बन चुकी और उसमें उनका नाम भी आ गया, मयंका। इसी नाव से कहीं जाने वाले हैं, है ना? जल्दी जल्दी सब लोग बनाना। हाँ, स्नेहा भी बना दिया। और वेरी गुड, मगन भी बनाया। और तू ईमान बनाया इतनी जल्दी, वेरी गुड। जल्दी जल्दी, नाइस नाइस। सब लोगों का हुआ बनाना, जल्दी जल्दी बनाओ। तो अधिकतर लोगों ने नाव बनाए हैं और लोग ईमान भी बनाए। वेरी गुड। प्रीतम ने भी बनाया, प्रीतम के भाई। ठीक है, आप सब लोग कुछ ना कुछ बनाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो सारे लोग, अब जो भी आप लोग बनाए, चाहे वो विमान हो या फिर नाव हो, सारी चीजें आप लोग बनाए हैं। तब आपको क्या करना है? अब जैसे आपने अभी विमान बनाई या फिर नाव बनाया, अब आप लोग बनाए हो उसे, है ना? तो उसका कोई एक नाम भी रखना होगा ना। एक नाम लिखो उसका। उसके बाद उसे आपने बनाया है तो आप अपना नाम लिखो उस पे। अब मान लो, जल्दी जल्दी से लिखो। पहले उस पे उसका नाम लिखो। जब मुझे हमारे सर ने बोला था ना, तो मैंने उसका नाम तूफान लिखा था। तूफान, हम लोग तूफान में सैर कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप चाहो। आप लोग उसका नाम लिखो और उसे आपने बनाया है तो अपना नाम भी लिखो। उसके बाद आप क्या करो, मान लो वो सचमुच का जहाज है या फिर एरोप्लेन है, आप उससे कहीं जाना चाह रहे, तो आप कहाँ जाना चाह रहे, वो शहर या फिर उस देश का नाम लिखो। कुछ लोगों को अपना स्वदेश पसंद होता, तो स्वदेश में किसी राज्य को जाना चाह रहे तो वो लिख सकते। या फिर कुछ लोगों को विदेश पसंद होता जाना, तो आप विदेश से भी जा सकते। पापा की परियों को तो ईमान की भी जरूरत नहीं, वैसे उड़ के जाएंगे। जो भी है, जैसा भी है, आप चाहे तो उस देश या फिर शहर का भी नाम लिख सकते। उसके बाद आप किसके साथ जाना चाह रहे वो भी लिखो। अब जैसे श्रेया कुसुम के साथ जाना चाहेंगे, कुसुम अपने माता पिता के साथ जाना चाहेंगे। हम भी एक बार गोल घुमट जो है कुसुम के पिता के साथ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो गाइड भी हैं, इसलिए। तो आप जिसके साथ वहां पे जाना चाह रहे हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं। अब वहां पे क्या लिखना? हर कोई आजकल मोबाइल लेके जाना चाह रहा है, क्योंकि फोटोज भी लेनी है। उस लम्हे को यादगार बनाना है, उस क्षण को क्या करना है, अपनी स्मृति में रखना है बोल के फोटो वगैरह निकालने के लिए आप मोबाइल ले जा सकते हैं। पैसे भी चाहिए, पैसे नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो आप पैसे भी ले सकते हैं। कपड़े भी चाहिए, कुछ भी, जो भी आप ले जाना चाह रहे, आप उसका नाम लिखो। 2-3 चीजों लिखे। उज़ैर,
नाम लिखिए। आप कहाँ कहाँ जाना चाह रहे वो लिखो, किसके साथ जाना चाह रहे वो लिखो, और क्या लेके जाना चाह रहे वो लिखो। कुछ फल करके लिखो। तो श्रीनिधि है, कहाँ गए, यहाँ पे हैं। श्रीनिधि क्या करना चाह रहे, वो उन्होंने अपने जहाज का नाम मीठी रखा। ये क्या है, उनकी जहाज है। ओके, उन्होंने अपनी जहाज का नाम मीठी रखा है और श्रीनिधि ने इसे बनाया। उसके बाद जो है वो एक जगह पे जाना चाह रहे। ये क्या है, एक शहर है और फिर एक राज्य है, केरला। वहां पे वो जाना चाह रहे। फिर वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं, अपने माता और पिता के साथ। और उसके बाद वो क्या लेके जाना चाह रहे हैं, ये तो कपड़े लेके जाना चाहते हैं और एक फल लेकर जाना चाहते हैं खाने के लिए। थोड़ा भूख उनको ज्यादा लगती होगी इसलिए, है ना। तो खाने के लिए फल और पहनने के लिए कपड़े भी ले जाते हैं। अब ये जितने भी उन्होंने आज शब्द लिखे हैं ना, क्या है पता है आपको, सारे के सारे नाम है ना। नाम है ये श्रीनिधि, नाम है। सिर्फ उनको ही श्रीनिधि बोल सकते हैं हम। उनको श्रीनिधि करके मैं पुकारा तो सुनेंगे ही नहीं वो। क्यों नहीं सुनेंगे पता है, उनका नाम वो है ही नहीं। तो श्रीनिधि क्या है, नाम है। उसके बाद उन्होंने मीठी करके उसको जहाज का नाम रखा, तो ये भी एक नाम है। उसके बाद केरल एक शहर है, ये भी एक नाम है। उसके बाद माता पिता, हर एक व्यक्ति को हम लोग माता पिता कह सकते क्या, नहीं कह सकते। हर महिला को आप मम्मी कहोगे तो हो सकता पापा खुश हो जाएंगे, मम्मी खुश नहीं होंगे। बाद में गृह युद्ध शुरू हो जाता घर में। इसलिए सिर्फ हम अपनी मम्मी को ही मम्मी कहते, अपने पापा को पापा कहेंगे या फिर पिता कहेंगे। उसके बाद वो क्या ले जाना चाह रहे, चीजें ले जाना चाह रहे, उन चीजों के भी अपने नाम है। समझ में आ रहा, हर चीज का एक नाम होता है। तो भी हम लोग इसको पढ़ते, कन्नड़ में इसे बोलते नाम पद। अब नाम पद यानी देखो, कन्नड़ का भी बहुत इजी सा नाम है इसके लिए। नाम यानी नेम, हमारा हिंदी वाला। पद मतलब शब्द, और फिर पद ऐसे पद जो नामों को सूचित करते हो और पर्टिकुलर वो उसी का नाम होता। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब इसमें जो भी हम लोग लिखे, जैसे श्रीनिधि हुआ, मीठी हुआ, कपड़े हुआ, फल हुआ, माता पिता हुआ, केरला हुआ, ये सारे के सारे क्या है, नाम है। इन सारे नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो आज हमने इस गतिविधि से क्या जाना कि हम लोग जो भी संसार में जितने भी नाम है, जैसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कर बोलते। मार्कर एक संज्ञा है। हमने कपड़े पहने हैं, कपड़े संज्ञा है। मेरा नाम जुबेर है, जुबेर संज्ञा है ना। सर का नाम इसहाक है, इसहाक एक संज्ञा है। आपका नाम, जो भी आप अपने नाम है, स्वराज संज्ञा है। विद्यालय संज्ञा है। और उसी तरह से हम लोग शहर में रहते, विजयपुर या फिर बीजापुर, संज्ञा है। अगर संज्ञाएं न होती तो लोग क्या हो जाते थे, कंफ्यूजन में रहते थे, संशय में रहते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर मान लें संज्ञा होती ही नहीं थी, तो हमारा सिचुएशन, हमारे साथ हमारे हालात क्या होते। मान लो मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और वो मुझे पूछ रहे हैं आप कहाँ हो। आप पे संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है। कहाँ हो पूछ रहे मुझसे, तो मुझे बताना पड़ेगा ना उन्हें कि मैं कहाँ हूँ करके। जो मैं कहाँ हूँ बोल रहा है वो संज्ञा ही है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, समझो मैं स्कूल में हूँ, स्कूल क्या है, संज्ञा है। मैंने बोल दिया उन्हें मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल क्या है, संज्ञा है। मैं बोल रहा हूँ मैं मैरिज हॉल में हूँ, मैरिज हॉल क्या है, संज्ञा है। तो बिना संज्ञा के हम लोग संवाद नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आज का था संज्ञा। मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को ये विषय समझा होगा।
और इसके अन्य भेद वगैरह हैं वो हम अगली कक्षा में फिर कभी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।